गाइस ये भगवान श्री अग्रसेन जी आग्रोह शक्तिपीठ है। चलिए हम आपको इसको अंदर से दिखाते हैं। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये इसका मेन दरवाज़ा है, आप देख रहे हैं। गाइस यह आग्रोह विद्यापीठ आपको अंदर जाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि ये अग्रसेन जी महाराज का मंदिर है, काफ़ी अच्छा है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और इसके अंदर जो मेन मूर्तियाँ बनी हुई हैं अग्रसेन जी महाराज के वंशज हैं, 18 वंशज हैं, उनको अलग अलग करके दिखाया गया है। हम आज उनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। गाइस अभी हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं मंदिर का, कैसा है ये। देखिए बाहर कितना सुंदर बना हुआ है। चलिए पहले हम अग्रसेन जी महाराज की पूजा कर लेते हैं, दिखाएंगे क्या है। ये देखिए कितना सुंदर है। बहुत प्रणाम हो गए। ये क्या सारे पुत्र बेटे हैं इनके ये? हाँ अच्छा, देखिए गाइस ये अग्रसेन जी महाराज के 18 पुत्र बताते हैं, उन सब के नाम हैं। ये एक एक के नाम अग्रवाल समाज का नाम है। अग्रवाल समाज के नाम है। अच्छा, तो काफ़ी सुंदर बनाया गया। ये हम देखते हैं एक एक। ये कंसल जी, एरन, बंसल, जिंदल, सिंगल, मित्तल, गोयन, गोयल, ग्रग, मंदल, तिंगल, मंगल, बिंदल, धारण, मुदुल, तायल, नागल और कुच्छल। ये 18 पुत्र थे और इन्हीं से इनका समाज आगे बढ़ा हुआ है। आज आप देख सकते हैं ये सारी। देखिएगा इस कितना सुंदर बनाया है इसको। ये अग्रसेन जी महाराज का पूरा परिवार है। 18 पुत्र थे और इन्हीं से इनका वंशज आगे चला हुआ है। देखिए कितना सुंदर है ये मंदिर बना हुआ। तो ये अंदर का है। अभी हम आपको बाहर ले चलते हैं, बाहर का दृश्य दिखाते हैं। तो हमने आपको अंदर का वंशज वगैरह दिखाया इनका। ये बाहर का मंदिर का दृश्य देखिए। चलिए गाइस अभी हम आपको ले चलते हैं नीचे, जो काफ़ी कुछ बना हुआ है नीचे, दिखाते हैं आपको। ये अग्रसेन जी, ये देखिए गौ माता बनाया है। कितना सुंदर। पूरी देवी देवताएं जो होते हैं सारे गौ माता में दर्शाए गए हैं। और ये हिरन इनके साथ। ये देखिए सकारात्मक ऊर्जा का भंडार गौ माता को बोला जाता है, क्योंकि गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो उन्हीं को यहाँ दिखाया गया है। देखिए गाइस ये गाय का एक प्रतिरूप बनाया गया है। ये पत्थर की मूर्त बनाकर भी बताया गया है। 33 प्रकार के देवी देवताओं को दर्शाया गया है। और फिर ये एक और फोटो है, ये सब दिखाया गया है। तो एक बार फिर बता दूं, 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता गाय में निवास करते हैं। गाइस आपको मैं एक बात बता दूं, हिंदू धर्म के अनुसार गायों में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास बताया जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 33 कोटि लोग समझते हैं, पता नहीं है, वो 33 करोड़ समझते हैं उसको। तो वो 33 करोड़ नहीं होता, करोड़, कोटि का मतलब है प्रकार। तो गाय में 33 प्रकार के देवी देवता हम निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। जिसमें 12 आद्य देवता, 8 वसु, 11 रुद्र देवता और 2 अश्विनी कुमार, ये सब मिलकर 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिनको हम 33 कोटि या प्रकार कहते हैं, जो कि गाय में निवास करते हैं। गाइस आप मेरे पीछे झांकियाँ देख रहे हैं। चलिए मैं आपको इन झांकियों के बारे में बताता हूँ एक एक करके। ये बहुत अच्छी झांकियाँ बनाई गई हैं, दर्शाया गया है सबके बारे में, सतयुग, कलयुग और अंग्रेज़ों के टाइम और उनके बारे में बताया गया। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी झांकियाँ दिखाता हूँ। आते हैं
ये देखिए उर्वशी, उर्वशी मुझे बार बार आवाज़ लगा रही है, आ जाइए आ जाइए। ये क्या है उर्वशी? ये है भगवान अग्रसेन जी की झांकी, जो सबसे पहले यही है। ये देखिए, इसमें अग्रसेन जी महाराज को और उस टाइम में जिस तरह का कहा जाता है कि दरिद्रता दूर करने के लिए इन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा और एक ईंट, ये देखिए ईंटें रखी हुई है, और इनके हाथ में आप देख सकते हैं, नज़दीक से दिखाता हूँ, मुद्राएं। एक ईंट 1 रुपया की इन्होंने परंपरा चलाई थी। मतलब एक हर आदमी अगर 1 ईंट और 1 रुपया देता है तो इससे गरीबों का भला होता है। वो उनके लिए उनके निवास स्थान, जो जिनके पास घर वगैरह नहीं थे, वो बनाकर देते थे और अपने कोष में से भी उसमें कुछ शामिल करते थे। तो उसी की झांकी दिखाई गई है यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर बनाया गया है इसको। आपको जो भी है ये सब अग्रसेन जी को देखिए यहाँ पे गांव वाले 1 ईंट और 1 रुपया देते हुए। ये आगे है महर्षि वाल्मीकि लव एवं कुश को शास्त्रों का ज्ञान देते हुए इसकी झांकी है। देखिएगा इस ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं जो लव कुश को शास्त्रों की विद्या दे रहे हैं, जो उनसे पढ़ने के लिए इनके आश्रम में गए थे, उस समय की झांकी है। ये देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी को सभी जानते हैं, ये रामायण के रचयिता हैं, संस्कृत में जिन्होंने रामायण लिखी थी। ऐसा लिखा हुआ है कि जो कुश हैं राम जी के पुत्र, उनकी 34वीं पीढ़ी में अग्रसेन जी के पिता, जो कि बल्लभ सेन जी जिनका नाम था, उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद अग्रसेन जी, और उसके बाद जो 18 पीढ़ियाँ हैं, मैंने आपको अंदर स्टार्टिंग में दिखाया था, उनका मोयल, जिंदल, ये सब जो आगे बटा वंश है वो है। तो ये बहाल, ये आप देख सकते हैं, ये सेठ टोडरमल जी, जिनको महान दानवीर एवं सच्चे राष्ट्रभक्त कहा जाता है, उनकी झांकी है। कहा जाता है कि सेठ टोडरमल जी ने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना पूरा बलिदान निछावर कर दिया था। सेठ टोडरमल जी को सभी जानते हैं, महान दानवीर, और राष्ट्र रक्षा के लिए अपना पूरा बलिदान इन्होंने दिया। तो इस झांकी में देखिए, वही कहते हैं कि हमारे सिखों के गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे पुत्र, उनके 2 बेटे थे, उनके एक जोरावर सिंह और तथा दूसरा फतेह सिंह, जिनके अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन चाहिए थी। तो उस टाइम पे ये मुगल साम्राज्य चल रहा था, सभी को पता है। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने ज़मीन पर स्वर्ण मुद्राएं बिछाई, जितनी उन दोनों को ज़मीन की ज़रूरत थी उतनी, और फिर वो ज़मीन ली गई थी। ये देखिए यहाँ दिखाया गया झांकी में किस तरह से स्वर्ण मुद्राओं पे लेटे हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फिर इस ज़मीन को ख़रीदा गया था उनसे। ये सेठ टोडरमल जी, और ये उन्हीं की झांकियाँ दिखाई गई है। ये आगे की झांकी आप देख सकते हैं, लाला लाजपत राय जी, सभी जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे ये, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनको शेरे पंजाब साइमन कमीशन को ललकारने वाले कहा जाता है। ये सीन वही दिखाया गया है, देखिए किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया था। कहते हैं कि लाला लाजपत राय जी को डंडों से मार मार कर उन्होंने घायल कर दिया था। उसी की झांकी दिखाई गई है। ये देखिए, जब ये क्रांतिकारी अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या किया सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बस उनकी झांकियों को बना बना कर यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए किस तरह से लाला लाजपत राय जी को डंडों से मारते हुए दिखाया गया है। यही है। देखा, ये सारी झांकियाँ मैंने एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश की है।
मैं एक बार फिर से आपको ऐसे ही चलती हुई दिखा देता हूँ। कितनी सुंदर झांकियाँ बनाई गई है। ये लाला लाजपत राय और अंग्रेज़ों के बीच में जब आंदोलन चला था हमारे देश में कि अंग्रेज़ों को भगाओ, उसी टाइम का है ये। चलो, गुफा वेट कर रही है। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को स्वर्ण मुद्राएं ज़मीन दी गई थी, वो लवकुश और उनकी झांकी। और ये 1 ईंट 1 रुपया अग्रसेन जी महाराज की झांकी, जो लोगों के हित में, ये उन्हीं से लेकर लोगों के हित में काम करते थे। चलिए गाइस, अब हम आपको आगे ले चलते हैं गुफा में। यहाँ गुफा भी है बहुत सुंदर। ये उर्वशी भी कुछ, हाँ बोलिए उर्वशी बोल रहे, मैं भी कुछ बोलूँगी। बोलो। शायद अब हम गुफा में जा रहे हैं। जैसे अब गुफा है तो हम चल पड़े, तो पापा ये जो है उधर वीडियो के चक्कर में रुक जाए। ये चित्रावली म्यूजियम है, देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। ये देखिए झांकियाँ कितनी सुंदर सुंदर है, देख सकते हैं आप। और ये वो ऊपर गुफा जैसा बनाया गया है छोटा सा। गुफा में चलो। चलिए पहले हम आगे चलते हैं, देख कर आते हैं, फिर उसके बाद गुफा में चलेंगे, आपको ले चलेंगे। देखिए झांकी चलते हैं। ये तो देख लें, झांकियाँ तो देखें कितनी सुंदर सुंदर बनाई है। देखिए गुफा में चलो अब। देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई हुई हैं यहाँ पे। अब गुफा में चलिए अभी वो भी बोल रही है गुफा दिखाओ हमें। गाइस, ये जलाशय है और इसमें माता जी की मूर्ति बनाई गई है मगरमच्छ के ऊपर बैठ के। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। देखिए अभी हम आपको ऊपर का दृश्य दिखाएंगे। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये वो सीन है जो जब भागीरथ ने गंगा को ज़मीन पर लाने के लिए तप किया था, और जब गंगा काफ़ी तप के बाद ज़मीन पे आई तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था। सब जानते थे कि प्रलय हो जाएगी बहुत बड़ी अगर गंगा ज़मीन पे आई तो उनको रोकने के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं का प्रयोग किया था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी जटाएं खोली और गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया ताकि पृथ्वी पे कोई किसी तरह का प्रलय ना हो। वो इस सीन दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं, जलाशय के चारों तरफ सारे धामों को दर्शाया गया है। यहाँ पे जितने भी देवी देवताओं के हैं सारे धामों को दर्शाया और दिखाया गया है। चलिए मैं एक राउंड आपको लगा देता हूँ। इस हम आपको एक एक करके सारे धाम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट में देखिए अब खाटू श्याम। अग्रसेन जी महाराज की मूर्ति। देखिए गाइस, ये पूरा है वो, हमने आपको सारा दिखाया। ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं काम चल रही है, बिल्डिंग बन रही है, सत्संग भवन। इस तरह से यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। ये भी नवनिर्मित है, काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है। ये देखिए काफ़ी बड़ा गार्डन वगैरह है इसमें। और ये गंगा मैया की, मैंने आपको बताया था जब पृथ्वी पे आए थे तो किस तरह प्रलय होने की आशंका थी, उसे रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा मैया को अपनी जटाओं में ले लिया। ये उसी का दृश्य है। सोल्जर है ये, पहले ऐसे सोल्जर होते थे। चलिए आजा। उर्वशी सैनिकों के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। देखिए अग्रसेन जी महाराज के सैनिक पुरानी वेशभूषा में पहले इसी तरह हुआ करते थे। चलो आओ, के साथ ही फ़ोटो लेनी है, बोल रही है यहाँ पे खींचिए। ये लो, अच्छा लग रहा है काफ़ी। सामने जो आप देख रहे हैं अग्रसेन जी फाउंडेशन द्वारा संचालित, ये अन्न क्षेत्र मतलब भंडारा लंगर है। ये यहाँ पे लंगर वगैरह चलता है। गाइस, अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जिन स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा और अग्रसेन समाज के जो लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनकी यहाँ
प्रतिमाएं दिखाई गई हैं जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। ये सारी प्रतिमाएं हैं, मैं आपको एक एक करके इनके दिखाता हूँ। चलिए, ये वो सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं यहाँ पे, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये हेमचंद विक्रमादित्य है, महान पुरुष कहा जाता है। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट यही थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसिद्ध साहित्यकार, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरणगुप्त, आप किताबों में पढ़ते होंगे इनके बारे में, सभी जानते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर के ये संचालक हैं। स्वतंत्रता सेनानी सेठ गोविंद प्रसाद जी, जो भोपाल वाले जिनको कहा जाता है, काफ़ी योगदान रहा इनका। फिर ये स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु गुप्ता, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण बजाज, स्वतंत्रता सेनानी रामकिशन जी गुप्ता, परम गो भक्त लाला हरदेव सहाय जी, फिर घनश्याम दास बिरला प्रमुख उद्योगपति, ये उस टाइम के उद्योगपतियों में आते थे, बिजनेसमैन थे ये। फिर कंवर सेन जी टोहाना वाले, टोहाना ये हमारे हरियाणा में इधर ही पड़ता है, भाखड़ा डैम के निर्माता जो कि इंजीनियर थे ये। फिर डॉक्टर सर गंगाराम प्रमुख समाज सेवी थे ये स्वतंत्रता सेनानी लाल दीन दयाल जी। और फिर जय गोपाल गाड़ोदिया चेने प्रसिद्ध शिक्षाविद थे ये। सेठ भामा शाह, जिनको महान दानवीर कहा जाता था, मैंने आपको बताया था इनके बारे में। ये तो राष्ट्रपिता, पूरा हिंदुस्तान, पूरे बच्चा जानते हैं हिंदुस्तान का इनके बारे में। महात्मा गांधी जी, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी, फिर स्वतंत्रता सेनानी सेठ जमुना लाल बजाज जी, फिर स्वतंत्रता सेनानी लाला शंकर लाल संगी, स्वतंत्रता सेनानी लाला हुकुमचंद जैन, स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया, भारत रत्न डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता, ये उस टाइम में पहले भारत रत्न थे। फिर प्रमुख साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्ता जी, फिर दानवीर सेठ किरोड़ी मल लोहारी वाला भिवाड़ी से हरियाणा, सेठ तिलक राज अग्रवाल जी, फिर स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता, ये हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये। रामेश्वर दास गुप्ता संस्थापक महामंत्री, और सेठ श्री किशन मोदी पूर्व सांसद संस्थापक प्रधान। तो ये तमाम वो वंशज हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया था देश को आज़ाद कराने में, वहाँ से लेकर यहाँ तक स्वतंत्रता सेनानी ही कहा जाएगा इनको। इनके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए कुछ और है मैं आपको दिखाता हूँ। इस अभी जो मैंने आपको दिखाई, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दिया है। आपने देखा, मैंने सारा आपको दिखाया था। देखिए, ये जो मेरे पीछे हैं जितने भी मूर्तियां हैं, सब के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए मैं अब आपको कुछ देश को आज़ाद कराने में और अग्रसेन जी महाराज के समाज के कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया आपने। तो कुछ शहीदों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे देश को। यह है मेजर विवेक गुप्ता, जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, जिनको महावीर चक्र विजेता हैं ये, इनको सम्मानित किया गया महावीर चक्र से। ये 1999 कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, महावीर चक्र विजेता हैं ये। उसके बाद में है मेजर योगेश गुप्ता जी, ये शहीद हो गए थे। ये भी अपने ऑपरेशन प्रचंड प्रहार जम्मू कश्मीर में था, ये 2002 में उस तरह शहीद हो गए थे। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जिनके बारे में है। ये है कीर्तिलाल गोयल, जो प्रमुख समाज सेवी थे। ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं दिल्ली में 1927 से 2016 तक। श्री प्रकाश अग्रवाल जी, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं असम में। और ये मनमंथ नाथ गुप्ता जी, स्वतंत्रता सेनानी 1908 से 2000 तक, बनारस उत्तर प्रदेश। ये दिनेश गुप्ता जी, स्वतंत्रता सेनानी 1911 से 1931 बंगाल। ये श्री बादल गुप्ता, स्वतंत्रता सेनानी, ये भी 1912 से 1930 तक। श्री रामचरण अग्रवाल जी, स्वतंत्रता सेनानी 1919 से 77 तक दिल्ली में। लाला फग्गू राम गोयल, स्वतंत्रता सेनानी 1906 से 1974, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। हंसराज गुप्ता, प्रमुख समाज सेवी, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं ये, पूर्व महापौर दिल्ली नगर निगम के।
प्रभु दयाल गुप्ता स्वतंत्रता सेनानी 1918 से 2008 अग्रवाल मध्य प्रदेश से। ये श्री हरीश चंद्र अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानी सेवड़ा मध्य प्रदेश। विठल लाल अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानी 1909 से 1977 डिंग राजस्थान में। जो लाला जुगल किशोर गोयल स्वतंत्रता सेनानी पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं ये हिसार से हरियाणा। गौरी शंकर डालमिया झारखंड तत्कालीन बिहार में स्वतंत्रता सेनानी मुख्य समाज सेवी और बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं ये मोतीलाल मोदी जी स्वतंत्रता सेनानी विधायक कोटपुतली जयपुर। बद्री नारायण रामूलाल बारवाले 13 अगस्त 31 से 24 जुलाई 2017 जालाना स्वतंत्रता सेनानी एवं बीज उद्योग के पितामह कहा जाता है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राम जी रुंगड़ा स्वतंत्रता सेनानी पंचकुला हरियाणा से है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी वीर हकीकत राय सियालकोट पंजाब में 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। नाथ वैश्य स्वतंत्रता सेनानी 1908 से 1986 सयापुर मध्य प्रदेश। शरद कोठारी कोलकाता पश्चिम बंगाल। इनकी राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में योगदान था। अयोध्या में प्रथम शहादत देने वाले प्रथम शहीद बताया जाता है इनको। 20 साल की उम्र में ये स्वतंत्रता में कूद पड़े थे। रामजी दास गुड़वाला स्वतंत्रता सेनानी एवं दानवीर भी कहा जाता है इनको। दिल्ली 1857 की क्रांति में शामिल थे ये। हरी कोलकाता पश्चिम बंगाल। इनको भी राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में ये अयोध्या में शामिल थे, प्रथम शहादत देने वाले थे और 22 वर्ष की उम्र में ये कूद पड़े आंदोलन में। बाबू मूलचंद जैन जी स्वतंत्रता सेनानी सोनीपत हरियाणा से हैं। 1915 से 1997 में इनका योगदान रहा। ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी है ये। डिब्रूगढ़ असम में है जो 1903 से 1951 में। जय दयाल गोयनका ये गोरखपुर यूपी में गीता प्रेस के संस्थापक हैं। 1885 से 1965 चूरू राजस्थान से हैं ये। इनका योगदान रहा काफ़ी। चंद्रभानु गुप्ता स्वतंत्रता सेनानी एवं 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। मंगल जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं विश्व हिंदू परिषद के ये। और 1926 से 2015 तक आगरा उत्तर प्रदेश से इनका योगदान रहा। सीताराम चाचान अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख समाज सेवी तारानगर राजस्थान से हैं। 1923 से 1997 तक। ये वो स्मारक आगरा शक्तिपीठ का जिन स्वतंत्रता सेनानियों का भी मैंने आपको परिचय कराया उनके नामकरण यहाँ दर्शाए गए हैं, देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी मैंने जिनके बारे में आपको जानकारी दी वो सारे ये यहाँ से लेकर वहाँ तक स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। ये टोटल जितना मुझे पता था इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है। मैंने भी इनके बारे में किताबों में ही पढ़ा है और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो ये है यहाँ पे शक्तिपीठ आगरा में जो कुछ था मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितना भी दिखाया है काफ़ी अच्छा लगा होगा। जितना मुझे नॉलेज था, जानकारी थी, मैंने किताबों में जो पढ़ा था, जो कुछ मैं जानता था मैंने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो या मैंने कुछ अधूरे जानकारी के अभाव में कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है इनके बारे में उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ज़्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैंने काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपकी कोई किसी तरह की क्वेरी हो, कोई शिकायत हो या इसी तरह के कुछ और आप नए ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अभी हम बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा जितना हमें पता था हमने काफ़ी कोशिश की दिखाने की। ये इसका मुख्य द्वार है जहाँ से हमने प्रवेश किया था। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। बाय बाय।